14 सितंबर को इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हाई वोल्टेज मुकाबला दुबई के अंदर खेला जाएगा। लेकिन इस मैच से पहले वसीम अकरम ने टीम इंडिया को फेवरेट करार दे दिया इस मैच के लिए। उन्होंने ये बात क्यों कही कि इंडिया फेवरेट है, इस वीडियो के अंदर आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन हाई वोल्टेज मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो खेला जाना है 14 सितंबर को, अगर उसमें पाकिस्तान हार भी जाता है तो फिर पाकिस्तान को अगले राउंड जाने में क्या करना होगा? क्या पाकिस्तान का सफर खत्म हो जाएगा एक मुकाबला हारने से? क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे कि यार 3 मैचेस ही तो पाकिस्तान को मिले और इंडिया को भी, तमाम टीमों को अपने अपने ग्रुप से 3 मैचेस मिलेंगे, जो कि ग्रुप मैचेस हैं, सुपर 4 हटाकर ग्रुप मैचेस जो दिए गए। पाकिस्तान पहले ओमान से खेलेगी, फिर इंडिया से खेलेगी, फिर यूएई से खेलेगी, 3 मैचेस मिले। इसी तरीके से इंडिया को भी ऐसी 3 मैचेस मिले, यूएई को भी, ओमान को भी, और जो दूसरा ग्रुप है उसमें भी 3-3 मैच मिले। लेकिन अगर पाकिस्तान इंडिया को हरा देता है, फिर पाकिस्तान यूएई को भी हरा देता है, फिर पाकिस्तान ओमान को भी हरा देता है, तो पाकिस्तान अगले राउंड में क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान इंडिया से भी हार जाता है तो कोई मसले की बात नहीं है, और बाकी पाकिस्तान यूएई और ओमान को हरा देता है तो पाकिस्तान अगले राउंड में जाएगा, सुपर 4 का जो राउंड होगा। दो टीमें ऊपर की अगले राउंड के लिए जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान, अगर ऐसा तो है नहीं पाकिस्तान को ओमान या फिर यूएई से हरा जाए, मस्ट पाकिस्तान जो वो जीत जाएगा। फिर आगे चलकर ऐसी पाकिस्तान इंडिया का दूसरा मुकाबला भी हो सकता है जो सुपर 4 है, वहां पर भी। फिर आगे फाइनल में अगर टीमें जाती हैं, पाकिस्तान जो A1 A2 लिखा हुआ है, पाकिस्तान जो खेलेगी अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान खेलेगी श्रीलंका, जो भी उस ग्रुप से ऊपर आएगी, और पाकिस्तान उनको भी हरा देता है तो फिर पाकिस्तान ऐसे में फाइनल में जाएगा, वहां पर दोबारा इंडिया से टकरा होगा। बाय द वे ऐसे रहने वाले, ऐसा भी नहीं कि पाकिस्तान अगर इंडिया से हार जाता है तो पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो जाएगा। नहीं भाई, पाकिस्तान के चांसेस बचेंगे। पाकिस्तान को सिंपल जो वो अपने ग्रुप से वैसे आगे जाने के लिए तो 3 मैचेस जीतने, इंडिया को भी हराना है, यूएई को भी, ओमान को भी। लेकिन अगर पाकिस्तान इंडिया से भी हार जाता है या फिर इंडिया पाकिस्तान से हार जाता है, इंडिया भी ऐसी है कि अगर इंडिया यूएई से जीत जाता है, ओमान से, पाकिस्तान से हार, फिर वो भी बआसानी अगले राउंड में चला जाएगा, आगे अगले राउंड में चला जाएगा यूएई और ओमान को हरा के। अगर पाकिस्तान से वो भी हार जाए तो कोई मसले की बात नहीं है। अब बात कर लेते जो वसीम अकरम ने स्टेटमेंट दी है उसके ऊपर कि इंडिया फेवरेट है 14 सितंबर को जो इंडिया पाकिस्तान मैच है। उसके पीछे की वजह देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये कि हालिया कुछ अरसे के अंदर इंडिया ने वाकई में हमसे कुछ ज्यादा ही बेहतरीन क्रिकेट खेली। जो उनकी यंग टीम है, जब रोहित शर्मा, विराट कोहली गए, उसके बाद जब यंग टीम अनाउंस की गई तो उन्होंने डायरेक्ट बड़ी टीमों के खिलाफ सीरीज खेली, जिससे इंग्लैंड को इन्होंने अपने होम ग्राउंड के ऊपर बुलाया। जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड जैसे फास्ट बॉलर, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन के आगे थे। लेकिन वहां पर भी इन यंग प्लेयरों ने उन फास्ट बॉलर्स का भरता बनाकर रख दिया। एज अ टिप अगर आप देखें तो काफी ज्यादा धोया था वहां पर, हमने देखा था जोफ्रा आर्चर जो 150 प्लस बॉल कर रहे थे, उसकी भी अच्छी खासी क्लास लगाई थी अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका टूर की इंग्लैंड ने और इंडिया ने, वहां पर भी साउथ अफ्रीका को रहा और संजू सैमसन ने आई थी वहां पर 2 एक सेंचुरियां की थी। अगर आपको याद होगा, संजू सैमसन की बैटिंग बड़ी जबरदस्त थी, अभिषेक शर्मा ही वहां मार रहे थे और सीरीज आई थी, इंडिया ने वहां पर जीती थी साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका के होम ग्राउंड के ऊपर। इसलिए टीम इंडिया फेवरेट है। और इंडिया की जो कॉम्बिनेशन है, जो ऊपर के 3 प्लेयर हैं, उनको अगर आप देखें तो उनका स्ट्राइक रेट काफी ज्यादा है, खासतौर पर अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन। इस लिहाज से भी वो हमारे से बेटर है। ऐसा देखा जाए तो आप फेवरेट करार दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वसीम अकरम ने कोई गलत बात की। देखा जाए तो ऑन पेपर इंडिया हमारे से मजबूत है, तो ऑन पेपर ही उन्होंने इंडिया को फेवरेट करार दिया। लेकिन बाय द वे उन्होंने ये कहा है कि जो प्रेशर को झेल लेगा वो ही इस मैच को जीतेगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच प्रेशर वाला होता है, टीमों के दरमियान मुकाबला नहीं होता। आप कंपैरिजन करके इस मैच को कभी भी नहीं करवा सकते। अगर आप ये कहें कि जी इंडिया सही है इस मैच में पाकिस्तान से, या पाकिस्तान सही है, पाकिस्तान की स्क्वाड सही है इस मैच से पहले, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं डिसाइड कर सकते इस मैच से पहले। ऐसा ऑन पेपर रिकॉर्ड आप ये देख सकते हैं किसका स्क्वाड बेटर है, किसको हम फेवरेट करार देते हैं। लेकिन वही टीम जीतती है इस मैच को जो प्रेशर झेल लेगी। अगर पाकिस्तान ने प्रेशर संभाल लिया तो पाकिस्तान जीत जाएगा इस मैच को, और वहीं पर अगर इंडिया ने प्रेशर झेल लिया तो इंडिया इस मैच को जीत जाएगा। और दोनों टीमें जंग है, और पहली बार ही हमें ऐसा देखने को मिलेगा जो दोनों टीमें वो बिल्कुल रोहित शर्मा, विराट कोहली, इस तरह बाबर रिजवान के बगैर हमारी टीम उतरेगी, वहां पर रोहित शर्मा, विराट कोहली बगैर टीम इंडिया उतरेगी। तो ये प्रेशर तो वो बड़े नाम झेल जाते थे, लेकिन अब बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। कहीं ना कहीं पर ये मैच भी बड़ा होगा, और जो टीम प्रेशर झेलेगी वही टीम इस मुकाबले को जीतेगी जो 14 सितंबर वाला होगा। और जो कंडीशन है यूएई की, वो आप सबको पता है कि गर्म कंडीशन होती है। वैसे भी फास्ट बॉलर्स के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इस गर्म कंडीशन से।
इंजरी का खदशा भी होता है और बहुत जल्द फास्ट बॉलर थोड़ा बहुत प्रेशर में भी आ जाता है। तो इसलिए हमें अभी से ये चीज लगाना कहीं ना कहीं पर गलत होगा कि कौन सी टीम फेवरेट है। एज अ जो टीम प्रेशर बर्दाश्त करेगी वही टीम 14 सितंबर वाला मैच जीतेगी जीतेगी। और वहीं पर दूसरी तरफ हमारे से सबसे पहले जो बड़ा चैलेंज है वो है ट्राई सीरीज, जो कि हमें कहीं ना कहीं पर ट्राई सीरीज जीतनी ही जीतनी होगी। अगर हम ट्राई सीरीज जीत जाते हैं, हमारा कॉम्बिनेशन तगड़ा हो जाएगा एशिया कप में, हमारी टीम कहीं ना कहीं पर फिर इंडिया के खिलाफ जब मैच खेलेगी तो वो एक तगड़े कॉम्बिनेशन के साथ दिखाई देगी। कोई प्रेशर मुंह के फेसेस के ऊपर नहीं होगा हमारे पैरों को। लेकिन अगर वहीं पर हम ट्राई सीरीज हार जाते हैं, अफगानिस्तान हमें हरा देती है, तो फिर हमारे पैर कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत प्रेशर में खड़े होंगे कि इंडिया कहीं हमें ना हरा दे। इससे पहले हम यही दुआ कर सकते हैं कि हम ट्राई सीरीज जीतें। अगर हम ट्राई सीरीज जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम एशिया कप में भी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस देने में जो वो आगे हो सकते हैं, क्योंकि वहीं से ही पता लगेगा कि हमारे प्लेयरों के ऊपर प्रेशर रहता है या नहीं रहता। अगर हम ट्राई सीरीज जीत जाते हैं तो हमारे प्लेयर्स फुल कॉन्फिडेंस में दिखाई देंगे और वहीं पर उनके फेस के ऊपर कोई प्रेशर जैसी चीज नहीं होगी एशिया कप के मैचेस के अंदर।